जय हिंद। ये मामला जुहू बम्बुरैया का है जो कि कानपुर में पड़ता है। वहाँ एक किराए के मकान में रहने वाली स्वप्निल पांडे, तो दूसरा रोहित गौतम। रोहित गौतम लगातार इनको गालियां देता है, फोन पर धमकी देता है, इनके साथ मार पिटाई करता है, जय भीम बोलकर शादी करने के लिए दबाव बनाता है। जब ये मना करती है तो इनके पूरे परिवार पे SC/ST एक्ट लगा देता है। अब ये जो SC/ST एक्ट है भारतवर्ष में, ये जस्ट लाइक ब्lasphemy लॉ है जो कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी यही होता है, जहां आसमानी किताब की कुछ प्रतियां किसी के बैग में फाड़ कर रख दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर ब्lasphemy लॉ लगा दिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसका घर जमीन सब कुछ बिक जाता है। यही हालात आज भारतवर्ष में भी है। मामला आज एक स्वप्निल पांडे है, लेकिन ऐसे पीड़ित लाखों लोग हैं। अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है? 1989 में SC/ST एक्ट बना। मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं, आज हो सकता है कि फिर लोगों को हर्ट होगा, हर्ट होना भी चाहिए, मैं ऐसा चाहता भी हूं। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, चूंकि जो VP सिंह की सरकार थी उसको बीजेपी समर्थन कर रही थी। उस समय SC/ST एक्ट बना। क्या उससे पहले भारतवर्ष में सब कुछ ठीक था? और SC/ST एक्ट बनने के बाद क्या बदलाव आ गए? क्या ऐसा हो गया जो भी सो कॉल्ड दलित है, क्योंकि दलित की जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ भी नहीं है। अब ग्राउंड पर जाकर पूछे, कोई ये नहीं बताएगा कि हाँ मैं दलित हूं, क्योंकि ये कोई जाति नहीं है, ये एक क्लासिफिकेशन है जो कि आज़ादी के समय बनी। लेकिन वो चीज़ें आज तक चलती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित जजमेंट दिया था, जिसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पलट दिया। उसके लिए हिंसा हुए। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये लोग जय भीम के नारे लगाते हैं। अंबेडकर जी का जो व्यक्तित्व था उसको अच्छे से कोई पढ़ ले तो जो विरोध करने वाले हैं वो भी उनका विरोध नहीं करेंगे, और जो पूजा करते हैं वो भी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि जो अंबेडकर जी का व्यक्तित्व था काफी संतुलित था कुछ मामलों में। हर जगह तो नहीं कह सकते, क्योंकि जनरेशन गैप भी होता है। लेकिन उनके नाम पे जिस तरह आज अराजकता मचाई जा रही है, इसके लिए सरकारें भी बराबर की जिम्मेवार है। इसमें जितने भी मामले फेक होते हैं उसका मुकदमा नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर भी करना चाहिए, क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा था कि पहले मामले की जांच हो जाएगी, अगर कोई दोषी हुआ फिर उसकी गिरफ्तारी होगी। कोई टेरर अटैक भी होते हैं तो टेररिस्ट की पहले जांच होती है, लेकिन SC/ST एक्ट में ऐसा नहीं होता। तो फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ऐसी क्या पड़ी थी? और यही हिंदुत्व की राजनीति है, जहां आप समाज को बांटकर राजनीति करेंगे। किसी की भी लड़की हो, चाहे वो किसी दलित की हो या किसी की भी हो, ये मैटर नहीं करता। चलो ठीक है, आज ये ब्राह्मण की लड़की है, लेकिन लड़की तो किसी की लड़की ही होती है। क्या उसके ऊपर कोई ऐसे दबाव बना सकता है कि तुम शादी कर लो, अगर शादी नहीं की तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, और कर भी देता है, क्योंकि हमारा संविधान इजाजत देता है। और यही संविधान इक्वलिटी की बात करता है। कहाँ इक्वलिटी है और कहाँ संविधान है? जहाँ इक्वलिटी देखते हैं वहाँ संविधान नजर नहीं आता, जहाँ संविधान देखते हैं वहाँ इक्वलिटी नजर नहीं आता। कब तक चलता रहेगा ये? और कब तक लोग प्रताड़ित होते रहेंगे? और कब तक लोगों को मूर्ख बनाया जाता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसको आपको भी सोचने की जरूरत है। ठीक है, आज हम एक मामले की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां जय भीम ना बोलने की वजह से भी कुछ लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिए जाते हैं, कुछ लोगों की हत्याएं कर दी जाती है, किसी को मारा पीटा जाता है, ऊपर से SC/ST एक्ट लगाया जाता है। क्या ऐसे कानून में ये सारे प्रोविजन होने चाहिए? ये एक गंभीर चिंता का विषय है। मेरे को नहीं लगता कि कोई एक आम इंसान जो कम से कम खुद को ह्यूमन बीइंग कहता हो, वो ऐसी चीजों का समर्थन करेगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।